Hello friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा 7th लेसन जॉइंट बार ग्राफ। यहाँ नीचे आपको दो फिगर्स दी हुई है। फर्स्ट जो ये ग्राफ है इसमें अजय's व्हीट प्रोडक्शन, दैट मीन्स अजय का व्हीट प्रोडक्शन दिया है, और ये सेकेंड ग्राफ में विजय का व्हीट प्रोडक्शन दिया है। अगर हमको इन दो ग्राफ्स का कंपैरिजन करना है तो हमको दो अलग अलग ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा और उनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। और अगर यही इन्फॉर्मेशन जो दोनों ग्राफ्स में दी है वही अगर एक ही ग्राफ में बताई जाए तो जगह भी कम लगेगी और दोनों ग्राफ का जो स्टडी करना है वो भी बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा जो ग्राफ बनता है जिसमें दो ग्राफ का स्टडी एक ही ग्राफ में किया जाता है, इस टाइप के ग्राफ को जॉइंट बार ग्राफ कहा जाता है। ये यहाँ पर देखिए, ये है जॉइंट बार ग्राफ। इस ग्राफ में अजय और विजय के व्हीट प्रोडक्शन का जो पूरा डेटा है वो एक ही ग्राफ में बताया गया है। हमको दोनों की कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस तरह के जॉइंट बार ग्राफ का स्टडी आज हम करने वाले हैं। जॉइंट ग्राफ निकालने के लिए आपको चाहिए एक ग्राफ पेपर, उसके ऊपर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो देखिए वहां पर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर जो जॉइंट बार ग्राफ के अलग अलग सेट्स होते हैं उन सभी सेट्स में सेम डिस्टेंस होना चाहिए। वाई एक्सिस के लिए स्केल देना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, तो ये स्केल लिखा है। और जिन दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है उनको अलग अलग रंगों में या अलग अलग पैटर्न में दिखाया जाता है। तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? इन अ जॉइंट बार ग्राफ द विड्थ ऑफ ऑल कॉलम्स शुड बी इक्वल। सभी कॉलम की जो विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव सेट्स ऑफ जॉइंट बार्स शुड बी इक्वल। जॉइंट बार के दो सेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अ जॉइंट बार ग्राफ इज यूज्ड फॉर द कंपैरेटिव स्टडी। किन्हीं दो या तीन चीज़ों का अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके लिए जॉइंट बार ग्राफ का यूज़ किया जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 31। प्रैक्टिस सेट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The number of saplings planted by schools on World Tree Day is given in the table below. Draw a joint bar graph to show these figures. तो नीचे यहाँ पर हमको ये जो टेबल दिया है, यहाँ दो स्कूल्स में जो ट्री प्लांटेशन हुआ उसका डेटा दिया है। तो उस डेटा के हिसाब से हमको जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। तो दो स्कूल्स है, एक है नूतन विद्यालय और दूसरा है भारत विद्यालय। इन्होंने अलमंड, कारंज, नीम, अशोक और गुलमोहर के ट्री प्लांट किए। नूतन विद्यालय ने 40, भारत विद्यालय ने 42। ऐसे दो अलग अलग नंबर्स हर ट्री के इन्होंने प्लांट किए और वही कंपैरिजन हमको इस बार ग्राफ में बताना है। तो आइए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, हमको नूतन विद्यालय के 40 आलमंड्स ट्री और भारत विद्यालय के 42 आलमंड्स ट्री। तो अब हम ये ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो ग्राफ पेपर है यहाँ पर नीचे मैंने एक्स एक्सिस पर सारे प्लांट्स के नाम लिखे हैं, आलमंड, कारंज, नीम, अशोका एंड गुलमोहर। यहाँ पर मैंने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सैपलिंग्स। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, यहाँ 100 तक मैंने मार्किंग किया है। और अब हम नूतन विद्यालय ने आलमंड्स के 40 और भारत विद्यालय ने 42 प्लांट्स लगाए, तो वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया है, तो देखिए यहाँ पर आता है 40, ये यहाँ पर, तो आलमंड के 40। तो इस एक्स एक्सिस से 40 तक का मार्किंग करेंगे। ये 42 मतलब यहाँ पर दो लाइंस ऊपर 42 आता है। ये देखिए 10, 20, 30 ये जो है तो 0 से 10 तक ये यहाँ जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही है वो
10 लाइन्स है। तो 10 लाइन्स है मतलब यहाँ से 40 से 50 के बीच में हमको 42 चाहिए, तो 2 लाइन्स ऊपर हमको लेना पड़ेगा। तो 2 लाइन्स ऊपर हम 42 को मार्क कर देंगे, यहाँ 42 आएगा। अब नूतन विद्यालय को हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और भारत विद्यालय को प्लेन रखेंगे। अब कारंज के जो प्लांट्स है वो नूतन विद्यालय ने 60 प्लांट्स लगाए, कारंज के 60 प्लांट, ये यहाँ पर आता है 60। और भारत विद्यालय ने 38 प्लांट्स लगाए, तो 38 आता है, ये यहाँ पर 40 है, 40 से 2 लाइंस नीचे, तो ये आता है यहाँ पर। अब फिर से नूतन विद्यालय को मार्क करेंगे, भारत को प्लेन रखेंगे। अब नीम के नूतन विद्यालय ने 72 प्लांट्स लगाए, ये देखिए यहाँ पर है 70 और 72, 2 लाइंस ऊपर। भारत विद्यालय के 60, ये यहाँ आता है 60। अशोक के नूतन विद्यालय ने 15 और भारत विद्यालय ने 25 प्लांट्स लगाए, तो 15 आता है, ये 10 यहाँ पर आता है 15 और 25 आता है ये यहाँ पर। गुलमोहर के नूतन विद्यालय ने 42 और भारत विद्यालय ने 40 प्लांट्स लगाए। गुलमोहर के 42, 10, 20, 30 एंड 40, 42 आता है यहाँ पर। और भारत विद्यालय ने 40 प्लांट्स लगाए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखा आपने, बार ग्राफ बनाना बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। एक्स एक्सिस पर आप जो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो वो चीज़ें नीचे लेनी है। जैसे हमने यहाँ पर अलमंड, कारंज, नीम, अशोका और गुलमोहर के प्लांट्स जो लगाए दोनों स्कूल्स ने, तो वो यहाँ पर नीचे लिए। और कितने प्लांट्स लगाए, क्वांटिटी, नंबर्स, ये ऊपर वाई एक्सिस पर लेना है। और एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके हमको बार बनाने हैं। तो इस तरह से ये बार ग्राफ बनता है। अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, नूतन विद्यालय के लिए हमने क्या किया है, क्रॉस किए हैं, और भारत विद्यालय के लिए ये बॉक्स हमने प्लेन रखा है। तो यहाँ पर हम बताएंगे नूतन विद्यालय के लिए ये बॉक्स बनाकर उसके अंदर लाइंस, और भारत विद्यालय के लिए प्लेन बॉक्स। तो ऐसे हमने ये ग्राफ बनाए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु हैड द डिफरेंट जूसेस एट अ जूस बार ऑन सैटरडे एंड संडे। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। ये जो टेबल दिया है, यहाँ पर सैटरडे और संडे को एक जूस बार में अलग अलग जूसेस लोग पीते हैं, तो उसका डेटा दिया है। तो ये जो डेटा दिया है इसको हमको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है देखते हैं। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने स्वीट लाइम, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल ये लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने स्केल लिखा है। ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पीपल। तो 2 सेंटीमीटर पर मैंने 10 का डिफरेंस लिया है। देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल वाई एक्सिस पर लिए हैं और नीचे जूस के नाम लिखे हैं अलग अलग। तो सैटरडे और संडे ऐसे 2 कंपैरिजन हमको करना है। तो जो 2 बार हम बनाएंगे वो एक रहेगा सैटरडे का और एक रहेगा संडे का। तो सैटरडे का फर्स्ट स्वीट लाइम क्या है, मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो आप बुक खोल के रखा कीजिए ताकि आपको बुक में देखकर डेटा समझ में आता जाए। तो सैटरडे को स्वीट लाइम जूस 43 लोगों ने पिया। 43 मतलब यहाँ से ये 40 है, 40 के बाद 6th लाइन आएगी, तो दिस इज 43।
59 लोगों ने संडे को पिया। तो 59 आता है यहाँ पर 60 से 2 लाइन नीचे। ऑरेंज जूस सैटरडे को 30 लोगों ने पिया और संडे को 65 लोगों ने पिया। एप्पल जूस सैटरडे को 56 लोगों ने पिया। ये है 55 और 56 मतलब ऊपर और 2 छोटी लाइंस। और संडे को 78 लोगों ने एप्पल जूस पिया। ये 6th लाइन। पाइनएप्पल जूस सैटरडे को 40 लोगों ने पिया और संडे को 67 लोगों ने पिया। ये 65 की लाइन है और 67 मतलब 4 लाइन और ऊपर। तो ये बार्स हमने बना लिए हैं। अब हम 2 अलग कलर से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सैटरडे को हम रेड लेंगे और संडे को ग्रीन लेंगे। मैं यहाँ से बॉर्डर बना रही हूँ, आप चाहो तो अंदर पूरा कलर कर सकते हो। यहाँ पर सैटरडे को मैंने रेड कलर से बताया है और संडे मैंने ग्रीन कलर से बताया है। तो ये इस तरह से हमारा बार ग्राफ बन गया है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप भी अपनी बुक ओपन ही रखिए। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ वोट्स वेर कास्ट एट 5 पोलिंग बूथ्स ड्यूरिंग द ग्राम पंचायत इलेक्शंस। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हुए उसमें 5 पोलिंग बूथ थे जहाँ पर वोटिंग हुआ, उसका डेटा यहाँ पर दिया है, उसका हमको बार ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर बूथ नंबर्स लिए हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वोट्स लिए हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पोलिंग बूथ पर 200 मेन और 700 वुमेन ने वोट किया। फर्स्ट बार हम मेन का बनाएंगे और सेकेंड बार वुमेन का बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने स्केल लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 वोट्स। 200 मेन और 700 वुमेन। मेन और 700 वुमेन। अब सेकेंड पोलिंग बूथ पर 270 मेन और 240 विमेन। 270 तो ये आता है, ये देखिए यहाँ पर आएगा 250 और 4th लाइन आएगी 250 से 4th लाइन, मतलब यहाँ पर आएगा 270। 270 मेन और 240 विमेन। तो 240 मतलब 250 से 2 लाइन्स कम। अब थर्ड पोलिंग बूथ पे 560 मेन और 340 विमेन ने वोट किया। तो 560 मेन थर्ड पोलिंग बूथ पर, 550 ये है और उसके आगे और 2 लाइन्स। 560 मेन एंड 340 विमेन। 340 ये 350 है, 350 से 2 लाइन्स नीचे यहाँ पर। फोर्थ पोलिंग बूथ पे 820 मेन और 640 विमेन। 820 मतलब 800 के ऊपर और 4 लाइन्स यहाँ पर। 640 विमेन। 650 यहाँ पर आता है, 2 लाइन्स नीचे ये 640 आता है। और फिफ्थ पोलिंग बूथ पे 850 मेन एंड 470 विमेन। 850 ये यहाँ पर आता है, 850 मेन और 470 विमेन। ये है 450 और 470 यहाँ से 4th लाइन, दिस इज 470। यहाँ पर हम मेन को रेड कलर में और वुमेन को ग्रीन कलर में बताएंगे। यहाँ पर हमने मेन को रेड कलर में और विमेन को
ग्रीन कलर में बताया है, तो इस बॉक्स में हमने वो मेंशन कर दिया। तो अब देखिए ये जो है ये है कंपैरिजन ऑफ मेन एंड वुमेन वोटर्स इन ईच पोलिंग बूथ। तो आई होप ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट ग्राफ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 इंडियन सिटीज आर गिवन इन डिग्री सेल्सियस, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। यहाँ पर नीचे जो टेबल दिया है उसमें हमको 5 इंडियन सिटीज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है। ये सिटीज़ है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर एंड कपूरथला। तो इसका हमको बार ग्राफ बनाना है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ये 2 बार रहेंगे। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पर नीचे एक्स एक्सिस पर सिटीज़ के नाम हैं और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस लिया है। वाई एक्सिस का स्केल है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को ड्रॉ करेंगे। दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्रीज है और मिनिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री। दिल्ली 35, ये यहाँ पर आता है 35 एंड मिनिमम 26, ये 25 यहाँ पर आएगा और 26 मतलब 2 लाइन्स ऊपर, तो ये यहाँ पर आएगा। मुंबई का मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 डिग्रीज एंड मिनिमम 25 डिग्रीज। मुंबई मैक्सिमम 32, 30 के बाद 4 लाइन्स। मिनिमम टेम्परेचर है 25। कोलकाता का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्रीज है और मिनिमम 26। 35 यहाँ पर आता है और 37 यहाँ पर आता है। और मिनिमम है 26, ये है 25 एंड दिस इज 26, 2 लाइन ऊपर। नागपुर का मैक्सिमम 41 डिग्रीज है और मिनिमम 29। 41, 40 के ऊपर 2 लाइन्स। मिनिमम 29 डिग्रीज, ये 30 से 2 लाइन्स नीचे। कपूरथला का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्रीज और मिनिमम 26। 37, ये दिस इज 35 एंड दिस इज 37, 4th लाइन एंड 26, दिस इज 25 एंड 26, तो 2 लाइन्स ऊपर। अब हम मैक्सिमम टेम्परेचर को रेड लाइन से डिनोट करेंगे और मिनिमम टेम्परेचर को ब्लू लाइन से डिनोट करेंगे। ये मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने रेड लाइन से इंडिकेट कर दिया। अब मिनिमम टेम्परेचर को ब्लू लाइन से इंडिकेट करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने रेड कलर से बताया है और मिनिमम टेम्परेचर को ब्लू कलर से बताया है। तो ये देखिए, ये दोनों टेम्परेचर का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का ये ग्राफ हमारा रेडी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड इन 1 डे एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सोलापुर एंड पुणे आर गिवन इन द टेबल। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ फॉर दिस डेटा। एक दिन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोलापुर और पुणे में बच्चों को अलग अलग वैक्सीन्स दिए गए। ये 2 जगह के वैक्सीनेशन सेंटर है, सोलापुर और पुणे। तो इनका कंपैरिजन यहाँ पर किया है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करके रखे हैं।
एक्स एक्सिस पर हमने वैक्सीन्स के नाम लिए हैं और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, ये वाई एक्सिस पर लिया है। हमने स्केल लिया है ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। हमारे 2 बार बनेंगे, एक बार रहेगा सोलापुर का और दूसरा रहेगा पुणे का। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट बार हम सोलापुर का ड्रॉ करेंगे और सेकेंड हम पुणे का ड्रॉ करेंगे। 65 चिल्ड्रन हैव टेकन DTP बूस्टर इन सोलापुर। $89 children have taken DTP booster in Pune. 89. It is here. 2 lines below 90. Now in Solapur, polio booster have been taken by 60 children. 60 children. Here it is. And in Pune, 87 children have taken polio booster. 87. Here it is 85 and 87 यहाँ. In Solapur, 65 children have taken measles. 65. Here 60 and here it is 65. And in Pune, 88 children have taken measles vaccine. 88. That means 4 lines below 90. In Solapur, 63 children have taken hepatitis vaccine. 63. Here it is 65. 86 children from Pune have taken the hepatitis vaccine. 86. Here it is 85 and 2 lines above 85. For Solapur, we have given grey color, and for Pune, we have given dots in the bar. Now we will mention it Solapur grey color, and for Pune, there are dots. So this was the graph for 5th question. Now last question. The percentage of literate people in the state of Maharashtra and Gujarat are given below. Draw a joint bar graph for this data. तो 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में जो सर्वे किया गया उसमें महाराष्ट्र के और गुजरात के जो लिटरेट पीपल है उनका परसेंटेज निकाला गया। तो उसका डेटा यहाँ पर दिया है, वो हमको जॉइंट बार ग्राफ में बताना है। ये ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। यहाँ पर नीचे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे ईयर 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल लेंगे और हमारा स्केल रहेगा, देखिए ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ऑफ पीपल। इसमें 2 बार बनेंगे, एक रहेगा महाराष्ट्र का और दूसरा रहेगा गुजरात का। तो ड्रॉ करते हैं। 1971 में महाराष्ट्र के 46% लिटरेट थे। 46। यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% लिया है, तो 46 मतलब 40 के बाद में 6th लाइन ही आएगी यहाँ पर। गुजरात के 40% पीपल लिटरेट थे, तो गुजरात आएगा यहाँ पर, दिस इज 40। 1981 में महाराष्ट्र के 57% लिटरेट थे, 1981 में 57, और गुजरात के 45%, 45,
दिस इज़ 45। नाइनटीन 91 में महाराष्ट्र के 65% लिटरेट थे, दिस इज़ 65, फिफ्थ लाइन आफ्टर 60। और गुजरात के 61% लिटरेट थे। 2001 में महाराष्ट्र के 77% लिटरेट थे, 77, और गुजरात के 69%, वन लाइन बिलो 70। 2011 में महाराष्ट्र के 83% लिटरेट थे, 80 यहाँ पर आता है और 83 थर्ड लाइन। गुजरात के 79%। महाराष्ट्र को हम ऑरेंज कलर करेंगे, गुजरात को हम पिंक कलर करेंगे। महाराष्ट्र को ऑरेंज कलर का बॉक्स है और गुजरात पिंक। तो ये है पैराग्राफ महाराष्ट्र और गुजरात के लिटरेट पीपल का। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 31। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।